क्या ट्रंप दुनिया को तब्दील कर देंगे? ये मेरा सवाल है और इसका जवाब आप भी ढूंढिए और मैं आपके सवाल भी लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ट्रंप ने ओथ लिया है एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत ही पावरफुल स्पीच थी। इसी पावरफुल स्पीच के हवाले से आपके साथ लाइव कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ। पहला सवाल मैंने उठाया है जिसका जवाब भी मैं दूंगा और आपके सवालात आना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ आपके क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। यूट्यूब पर भी हम लाइव हैं और टैग टीवी कनाडा के ट्विटर हैंडल पे भी हम लाइव हैं साइमल्टेनियसली। आप हमें यूट्यूब में देख रहे हो या टैग टीवी कनाडा जो हमारा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर जाएंगे तो उसमें भी ये लाइव डिस्कशन चल रही है। सवाल मैंने उठाया है कि क्या ट्रंप दुनिया को चेंज कर सकते हैं या कर देंगे, इसका जवाब भी दूंगा और आपके भी सवालात जो हैं, आपके भी क्वेश्चन जो हैं वो मैं एड्रेस करूंगा जितने कर सका। ऑलरेडी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। मेरी कोशिश है कि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस मैं एड्रेस करूं। बहुत ही पावरफुल स्पीच थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और अब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट से प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 47th प्रेसिडेंट की हैसियत से वो ओथ ले चुके हैं। ये ओथ लेने के लिए जब वो आए थे, ये उसका सीन है। उनके साथ साथ मिस्टर वैंस भी ओथ ले चुके हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत ही तारीखी घड़ी थी जब ये ओथ ले रहे थे। उस ओथ के मौका पर प्रेसिडेंट बाइडेन भी मौजूद थे, कमाला हैरिस भी मौजूद थी। दोनों प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल पीछे वाली रो में फ्रंट सीटों पे बैठे हुए थे। उनके पीछे ओबामा भी थे, क्लिंटन भी थे, बुश भी थे। एक बहुत बड़ी तकरीब थी। इस वक्त अमेरिका कनाडा के ईस्टर्न इलाकों में शदीद ठंड है। फील लाइक -20 सेल्सियस के आसपास है। इसीलिए ये जो गैदरिंग थी, ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, इसको मूव किया गया अंदर और इसकी कैपेसिटी बताया जाता है कि 650 थी। अदरवाइज़ तो एक बहुत बड़ा मजमा था। प्रेसिडेंट ट्रंप एक और मजमे में स्टेडियम में भी बातचीत करेंगे और अभी थोड़ी देर बाद शायद बातचीत करेंगे। खैर, जो उन्होंने बातें करना थी वो कर दी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें थी वो उन्होंने कह दी। मैं चाहता हूं कि एक वीडियो क्लिप मैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आपके साथ शेयर करूं आज की ओथ टेकिंग सेरेमनी की स्पीच से। Thank you very, very much. Vice President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, President Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की स्पीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की। ऐसी बातें भी थीं कि बाइडन और हैरिस शर्मिंदा सी या एम्बैरस सी महसूस कर रही थी, क्योंकि कैमरा जब उन पे पड़ता था तो आई कुड फील। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप लगता है कि बहुत बड़ी तब्दीलियां करेंगे। कहा जा रहा है कि आज वो अपने ओथ लेने के पहले दिन ही 100 से 200 के बीच एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी साइन करेंगे। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत रेडिकल चेंज है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए हुए हैं। अपनी स्पीच में उन्होंने मैक्सिको का बहुत जिक्र किया, फिर उन्होंने पनामा कैनाल का जिक्र किया, ग्रीनलैंड और कनाडा का जिक्र नहीं किया। जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में शायद कनाडा पे टैरिफ लगने की आज बात ना हो। ये हमारा इशू है, हो सकता हो भी जाए, लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही हैं, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जब शाम तक साइन होंगे तो देखते हैं कि वो कनाडा भी उस पर इंक्लूड करते हैं अभी या नहीं, या कुछ अरसे बाद उसको शामिल करेंगे। ये तो अलग डिबेट है, इसका अलग मैं व्लॉग करूँगा, आपके साथ लाइव करूँगा डिस्कशन। बात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया को कितना चेंज कर सकते हैं और कितना करेंगे। ओथ तो उन्होंने आज लिया है, लेकिन दुनिया पहले ही हिली हुई है और बहुत सारी तब्दीलियां होना भी शुरू हो गई। आपने देखा कि हॉस्टेज इजराइल के आना शुरू हो गए वापस, और यूरोप भी थरथरा रहा है कि कहीं नेटो की मदद ना बंद हो जाए या कम ना हो जाए। उधर ये भी इशू इस वक्त बना हुआ है यूक्रेन रूस की जंग का भी। सदर ट्रंप ने अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही इंडिकेट कर दिया था, दोबारा से वो ये इंडिकेशन तो दे रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन से कि मैं ये जंग एज सुन एज पॉसिबल बंद करा दूंगा। अब उन्होंने 6 महीने का कुछ टाइम लाइन कुछ दिन पहले दिया था। आज भी उन्होंने अपनी तकरीर में दबे दबे लफ्ज़ों में कहा। आज की तकरीर में उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुमला है जो शायद बहुत सारे लोग उसको ओवरलुक कर जाएं। उन्होंने कहा कि आज का जो अमेरिका है, अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, मेगा वाला अमेरिका, उसमें तमाम फेथ के लोगों को इक्वल राइट्स होंगे, और उन्होंने कहा ये कलर ब्लाइंड होगा। ये बहुत बड़ी बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि उनके सपोर्टर तो इतनी रेसिज्म फैला रहे हैं, स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ, इंडो अमेरिकन के खिलाफ, और उसमें सदर ट्रंप का ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सदर ट्रंप के ओथ से पहले, उनकी ओथ स्पीच से पहले ओथ लिया था मिस्टर वैंस ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, और उनकी बीवी जो इंडियन ओरिजिन की फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उषा, वो भी इंतहाई फ़ख्रिया अंदाज के साथ अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी। और सदर ट्रंप ने प्रैक्टिकली साबित किया है कि अमेरिका एबिलिटीज़ पे चलेगा, अमेरिका कलर ब्लाइंड होके एबिलिटीज़ को तरजीह देगा, और इसीलिए जो सेकंड लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो उषा है। और उन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट ने जो हल्फ लिया, मैं चाहता हूं उसका एक वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूं। Please raise your right hand and repeat after me. I, James David Vance, do solemnly swear I, James David Vance, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same, and allegiance to the same, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and faithfully discharge and that I will well and faithfully discharge the duties of the office the duties of the office on which I am about to enter. on which I am about to enter.
So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. Vice President. तो क्वेश्चन मेरा वही है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या सदर ट्रंप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं। इस सवाल के साथ असल में सवाल ये जुड़ा हुआ है कि दुनिया में कौन सी चेंजेस आना बनती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारी चेंजेस तो अपने देश अमेरिका के अंदर लाएंगे, जिसका उन्होंने ओपन जो है इजहार या ओपन उन्होंने बातचीत या क्रिटिसिज्म अपनी स्पीच में कर दिया कि उनके अपने देश के अंदर क्या क्या बिगाड़ है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जितने दुनिया के ये ग्लोबलिस्ट लीडर हैं और लेफ्ट के लोग हैं, ये अपने अपने देशों को फर्स्ट का नाम नहीं देना चाहते थे। ये जब प्रेसिडेंट ट्रंप 2017 में उन्होंने ओथ लिया था, तब भी उन्होंने वही बात की थी। तो तब सभी ने इनको तनकीद किया, चाहे हमारा प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हो, चाहे लेफ़्ट के और लीडर हो। उस वक्त भी लेफ़्ट की लीडर थी जर्मनी में, और इंग्लैंड में तो खैर उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे। खैर जहाँ कहीं भी दुनिया में लेफ़्ट के लोग थे, तो उन्होंने शोर मचा दिया कि जी ये अमेरिका फर्स्ट क्या होता है, ये नेशनलिज्म नहीं चलेगा। आज जब सदर ट्रंप ने नवंबर में जब वो इलेक्ट हुए थे, उसके बाद जब कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, इन सब को क्रिटिसिज्म के निशाने पे रखा, तो सब जो लेफ्टिस्ट थे इन देशों के, वो अब अपने अपने कनाडा फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब आपको कनाडा फर्स्ट की इतनी बातचीत सुनने को मिल रही है कि हंसी आती है कि ये वो लोग थे जो अमेरिका फर्स्ट के नारे को कबूल नहीं करते थे। अब ट्रूडो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के अपने आखिरी दिनों में, अब तो उसने चले जाना है, उछल उछल के बोल रहा है कि कनाडा फर्स्ट, कनाडा फर्स्ट, कनाडा फर्स्ट। खैर ट्रूडो ने यहाँ तक कह दिया कि कनाडा फर्स्ट की हमारी इस वक्त की जो स्ट्रैटेजी है, उसमें अल्बर्टा की प्रीमियर हमारे साथ नहीं खड़ी, तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो अब इनको भी, लेफ्टिस्टों को, ग्लोबलिस्टों को भी अब याद आ गया कि भाई हम भी फर्स्ट हैं। तो सदर ट्रंप ने तो इन सब के होश उड़ा दिए हैं। तब्दीली ये लाई है कि सब अपने अपने राग गाने लगे हैं। बस ये एक बहुत बड़ी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत सारी तब्दीलियां, जंगों के हवाले से उन्होंने बात की, अपने देश को बेहतर बनाने के हवाले से बात की, अपनी मिलिट्री को बेहतर बनाने की बात की, और कहा कि हम पीस कीपिंग या पीस कीपर या पीस मेकर्स होंगे, हम जंगें नहीं लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये है वो बड़ी बड़ी तब्दीलियां जो मैं कह रहा हूँ वो लाना चाह रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन लेना शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि एक और छोटा सा वीडियो क्लिप आज की प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ सेरेमनी से आपके साथ शेयर करूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ। Soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success. A tide of change is sweeping the country, sunlight is pouring over the entire world, and America has the chance to seize this opportunity like never before. But first, we must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. तो सदर ट्रंप ने कहा कि हमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। हमारी आज की लाइव कन्वर्सेशन आपके साथ इस वक्त लाइव हमारे ट्विटर हैंडल टैग टीवी कनाडा पे भी जा रही है, और इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन बड़ा सीधा सा, सादा सा है, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या दुनिया को चेंज कर सकेंगे या कर पाएंगे? इसका जवाब भी मैंने दे दिया, ऑलरेडी बहुत चेंज कर दिया उन्होंने। अब सब वो अमेरिका फर्स्ट के नक्शे कदम पे, कनाडा फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, फ्रांस फर्स्ट, यूरोप फर्स्ट, अब वो फर्स्ट की बातें सारे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और भी बहुत सारी तब्दीलियां हैं। मैं चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन लेना शुरू करूं। इरफान शाह साहब का क्वेश्चन है टोरंटो से, वाई डिडंट ट्रंप इनवाइट हिज बेस्ट फ्रेंड मोदी इन हिज ओथ सेरेमनी?
अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है वो तंज भी कर रहे हैं मिस्टर इरफान कि जी वो बेस्ट फ्रेंड तो मोदी जो हैं उनको क्यों नहीं बुलाया। आपने देखा होगा व्यूअर्स के इस ओथ सेरेमनी में मुझे तो नज़र नहीं आया कोई फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट हो। इनफैक्ट ये डिबेट चल रही है इंडिया में भी, कुछ ऐसे रेडिकल पॉलिटिशियंस हैं, इवन स्वामी जी जो बीजेपी के हैं और सीनियर लीडर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मगर वो मोदी जी के बहुत ख़िलाफ़ हो रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि जी तुम काहे के इतने करीबी दोस्त हो, तुम्हें तो दावतनामा नहीं मिला। ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है अमेरिका में हर 4 साल बाद, ये बहुत इंटरनल होती है अमेरिका की। ये पूरी दुनिया इसको टेलीविज़न पे देख रही होती है। इसमें हेड ऑफ़ द स्टेट्स नॉर्मली बहुत कम आते हैं। बुलाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अर्जेंटाइन के हेड ऑफ़ द स्टेट को, इवन चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया था, और इसके अलावा इटली की प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। मुझे इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में कहीं नज़र नहीं आई, चूँकि इसमें तो चंद 100 लोग थे अंदर कर रहे थे ये। अगर वो आई होती तो यकीनी तौर पर यहाँ मौजूद होती इटली की प्राइम मिनिस्टर या अर्जेंटाइन के जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, तो मुझे वो नज़र नहीं आए। अगर ये इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर ये होते तो कैमरे का कोई ना कोई शॉट उन पे पड़ता। मैंने पूरी स्पीच को लाइव सुना, मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंटरनल होती है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट शी को उन्होंने दावत दी तो ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट शी को कोई सदर ट्रंप के साथ कोई मुखालफत है या कोई अमेरिका चाइना के बहुत ऐसे को खौफनाक इश्यूज़ हैं, वो इसलिए नहीं आए। उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने का कहा था, वो शायद आए हों जो उनका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये बहुत इंटरनल होती है। भारत की तरफ से भी ये खबर आई थी कि जयशंकर जी ने आना है, वो भी शायद पहुंचे होंगे, मगर ये जो आज की ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो ये काफ़ी डिसरप्ट हो गई इस सेंस में वेदर की वजह से। ये बहुत बड़ी तकरीब थी, ये बहुत छोटी कर दी। जब छोटी कर दी तो आप देखिए वहाँ पे 400 प्लस तो कांग्रेस के लोग हैं, फिर सेनेट के 100 लोग हैं, फिर जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं वो हैं, फिर ये जो बड़े बड़े उनकी जो कैबिनेट बन रही है सदर ट्रंप की, उसके लोग हैं, हाई टेक के जो बड़े बड़े मेगा जाइंट जो कॉरपोरेशंस हैं उनके कुछ लोग हैं। तो इसमें तो 600-650 लोगों का ये हॉल तो वैसे ही भर जाना था। और वैसे भी उसमें हेड ऑफ़ द स्टेट्स कोई भी आए होते तो वो फिर प्रोटोकॉल अमेरिकन गवर्नमेंट को डिफरेंट करना था, डिफरेंट तरीके से इसको चलाना था, इस कोरम को। तो वो इसको बहुत इंटरनल हमेशा से रखते आए हैं, इंटरनल रहेंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो फलां बेस्ट फ्रेंड तो उसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया। वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स भी महसूस करते हैं। सदर जी ने, चाइना के प्रेसिडेंट ने महसूस किया कि मैं जाऊंगा इस मौका पे, तो हल्ला गुल्ला तो वो वैसे ही उनकी ओथ टेकिंग का उनसे बात क्या होगी। तो अगर मोदी जी भी या यूके के प्राइम मिनिस्टर या फ्रांस के प्रेसिडेंट या जर्मनी के चांसलर कोई भी आता या यूरोपियन यूनियन के, तो वो सदर ट्रंप क्या प्रोटोकॉल दे पाते हैं उनको। वो एक बहुत बड़ा शो होता है जो उनका इंटरनल होता है। तो ये वजह है, इसमें ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो ड्रॉप कर रहे हैं, लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो मतलब उन्होंने चूँकि चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर और इस तरह के कोल्ड वॉर के इशूज़ चल रहे हैं, तो उन्होंने चाइना को ख़त लिख दिया। मेरा ख्याल हेड ऑफ़ द स्टेट्स में से जो थे वो चाइना ही सबसे इम्पॉर्टेंट थे। उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे। भारत के भी रिप्रेजेंटेटिव ने आना था, शायद वो आए हों, बड़ी तकरीब में शायद वो नज़र आए। तो ये ज़हन में रखिए कि ये कोई ऐसा नहीं था कि उसको बुलाना था, उसको नहीं बुलाना था। ये सब ने पहुंचना था अपने अपने ऑप्टिक्स के लिए, अपने अपने देशों को रिप्रेजेंट करने आना था। कुछ हेड ऑफ़ द स्टेट्स ने आने का कहा था। अब हमें नहीं पता कि वो पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। अगर वो पहुँचे भी हैं तो किसी मौका पे सदर ट्रंप से वो मिल लेंगे। अभी तो सदर ट्रंप ने पहले दिन ही अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी एक फिर दूसरी करनी है लोगों के साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनको चाहते हैं इतना ज़्यादा। पूरा अमेरिका से मेरी मुराद आधे से ज़्यादा अमेरिका तो उनको इस वक्त चाहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका में इतनी जहाँ पोलराइजेशन है, इतने लोग चाहते हैं, तो सदर ट्रंप ने उनको भी समय देना है। तो फिर हेड ऑफ़ द स्टेट्स मोदी जी हों, पुतिन के साथ भी शायद उनकी बातचीत होगी जिसका उन्होंने इजहार किया। आने वाले दिनों में तो 4 सालों में वो यही काम करेंगे। तो ये है मामला, और कोई मसला नहीं है जी। क्वेश्चंस और भी हम ले रहे हैं जी। हमारे दोस्त ऋत्विक जी ने क्वेश्चन भेजा है लंदन से। कभी कभी बात भी उनसे होती है, बहुत ही अच्छे एनलाइटेंड यंग मैन है। तो इन्होंने पूछा हाउ वुड हायर
taxes by US impact Canada's economy? ये एक क्वेश्चन है. Given Ford's F-150 factory closure, manufacturing at 10% GDP, reliance on resources and pipelines issues, what is your take? जी ऋत्विक जी चूँकि कनाडा में भी पढ़ते रहे हैं और इनकी कनाडा में भी जो इश्यूज़ हैं कनाडा के उस पर भी गहरी नज़र है, काफ़ी गहरी नज़र है. और इस तरह का कॉम्प्लेक्स और अच्छा क्वेश्चंस ऋत्विक जी ही लिख सकते थे. थैंक यू ऋत जी, शेयरिंग योर थॉट्स. देखिए जो हायर टैक्सेस की जो बात है, मैं हायर टैक्सेस अगर समझाऊँ आपकी बात तो वो मेरी मुराद है जो टैरिफ्स लगाने हैं. इन्होंने अमेरिका ने कहा है कि हम कनाडा पे टैरिफ्स लगाएंगे. तो वो जो टैरिफ लगाने की बात है वो उसमें हम नहीं श्योर कि वो अभी कब लगते हैं, कितनी परसेंटेज में लगते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट आता है. टैरिफ की परसेंटेज पर डिपेंड करता है. लेकिन जैसे ही वो टैरिफ लगेंगे वो टैरिफ फिर हमें आइडिया होगा कितनी परसेंटेज में लग रहे हैं, उसका इम्पैक्ट तो कनाडा पे बहुत पड़ेगा. आपने हमारे प्रीमियर ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की बात की, तो डग फोर्ड जो हैं वो बहुत सारी धमकियां दे रहे हैं. मतलब मैं पॉजिटिव मानों में कह रहा हूँ, कनाडा की तरफ से या ओंटारियो की तरफ से अलर्ट कर रहे हैं अमेरिकन्स को कि भाई आप इस तरह के हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाएं. अब वो ये कह रहे हैं कि मैं ये इवन लिकर की जो है अमेरिका से जो लिकर आती है मैं वो उसकी सेल बंद करवा दूंगा. और उन्होंने केंटकी के गवर्नर से भी कहा कि भाई आप अपने प्रेसिडेंट को समझाइए कि हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाएं. तो इसका मतलब ये है कि टैरिफ अब हमारे जो कैनेडियन पॉलिटिशियंस हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो टैरिफ लगे तो कनाडा की इकॉनमी में भी इम्पैक्ट आएगा मगर अमेरिकन भी बड़े हर्ट होंगे. तो फिर अमेरिका से तो इस तरह की बात नहीं उठ रही कि भाई हम बहुत हर्ट होंगे. कैनेडियन पॉलिटिशियंस ही शोर डाली जा रहे हैं कि जी खबरदार अगर आपने ऐसा किया तो हम आपको भी देख लेंगे. तो वो तो ऐसी बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ही कह रहे हैं. वो भी जब तक इलेक्ट थे, आज तो प्रेसिडेंट हो गए, आज अभी तक तो उन्होंने कोई बात नहीं की. तो ये फिर इसका मतलब ये है कि ये कैनेडियन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होगा, अमेरिकन के ऊपर भी होगा इम्पैक्ट, मैं ये नहीं कहता, लेकिन रिलेटिवली कम होगा और वो उसको हैंडल कर लेंगे. हम अनफॉर्चुनेटली हम कैनेडियंस इसको हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकॉनमी, हमारी इकोनॉमिक वेलबींग का बहुत ज़्यादा रिलाय अमेरिका के ऊपर है. तो इम्पैक्ट जो आप पूछना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली कनाडा और हम कैनेडियंस पे बहुत होगा. और अब हम देखते हैं कि आगे चल के क्या फिर सूरत बनती है. लिबरल लीडरशिप रेस चल रही है अभी तो, और फिर जो अल्बर्टा की प्रीमियर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हैं. तो ये अपने जो इश्यूज़ हैं अब कनाडा में चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में मैं लाइव करता रहूँगा और आपके मैं क्वेश्चन लेता रहूँगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ऋत्विक जी, और आई होप कि मैंने उसको किसी हद तक एड्रेस किया है. क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं. आशीष गुप्ता जी का है, भारत पर क्या असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल भारत पे कोई बहुत असर पड़ेगा. हो सकता है कुछ टैरिफ भारत के ऊपर भी लग जाएं, भारत उसको हैंडल कर लेगा. भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत डूंगे हो चुके हैं. सदर ट्रंप के पहले टर्म में बहुत डूंगे होना शुरू हुए थे, क्वाड का रिवाइवल हुआ था. फिर सदर बाइडन आए. सदर बाइडन के ज़माने में भी भारत की अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की जो जर्नी है वो बहुत बढ़िया रही. सदर बाइडन ने बहुत इम्पोर्टेंस दी भारत को, और वो जो तल्लुकात रिवाइव बड़े अच्छे ढंग से सदर ट्रंप ने अपने पहले दौर में किए थे, सदर बाइडन के ज़माने में और आगे बढ़े. और अब सदर ट्रंप के दूसरे इस दौर में और आगे बढ़ेंगे और ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे. तो असर अच्छा ही पड़ेगा, बुरा असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा. जी क्वेश्चंस हम और भी ले रहे हैं. गौरव शर्मा जी ने पूछा है, कैन ट्रंप स्टॉप वर्ल्ड वॉर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गौरव जी ने. बिल्कुल, देखिए वो उन्होंने धमकी दी थी अभी 10-12 दिन पहले, अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट ही थे, तो उन्होंने कहा था कि हेल वो हो जाएगी, ब्रेक लूज
अगर हमास ने हमारे यानी अमेरिका के भी हैं हॉस्टेज उनके कब्ज़े में और इजरायली भी हैं। इजराइल बहुत ही करीबी पार्टनर है अमेरिका का बाय द वे। आपने आज की ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी देखा, एक ज्यू रेबाई ने बहुत बढ़िया दुआ भी पढ़ी और अपनी दुआ में उन्होंने पॉलिटिकल बातें भी अच्छे ढंग से की, हॉस्टेज की बात की। तो अब ये जंग तो ऑलरेडी, इसका क्रेडिट वैसे कुछ बाइडन को भी जाता है। बाइडन ने इजराइल को ठीक ठाक सपोर्ट किया था और हमास की कमर तोड़ी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में जो अब शुरू हो गया, आज से उनका दूसरा दौर शुरू हो गया, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा मिडल ईस्ट में। ईरान की भी कमर टूटी हुई है, तो काफ़ी इनको सख्त मैसेज आएगा, ऑप्टिक्स बड़े सख्त जाएंगे। तो ये जो मिडल ईस्ट की जंगें, अब मेरा नहीं ख्याल जो 7 अक्टूबर की बदमाशी हमास ने, जो टेररिज्म, जो सेवेजरी की थी, वो अब इस तरह की कुछ होगी। अगर हुई ना तो सदर ट्रंप छोड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको बता दूँ। इनकी हिम्मत भी अब नहीं होगी। वैसे भी इनकी कमर अब काफ़ी टूट चुकी है इन खौफनाक जहादियों की। बहुत ही ये गलीज़ लोग हैं जो ये ना सिर्फ इजराइल वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम डालते हैं, ये इनफैक्ट अपने लिए, अपने मुस्लिम देशों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग डालते हैं। ये इतने घटिया हर एनी हो। तो ये नहीं होगा। अब सबसे बड़ा मसला यूरोप में था। सच्ची बात यह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो मुझे जब से ये यूक्रेन और रूस की चलिए ना, हमेशा से डटका लगा रहता था कि भाई ये है कोई ट्रिगिंग पॉइंट, किसी वक्त भी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। उसमें बाइडन ने अच्छा रोल अदा नहीं किया, बहुत गलत काम किया। यूरोपियन यूनियन ने बहुत गलत काम किया। अब रिलीफ मिला जब से प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए। अब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का एक क्लाउड, खौफनाक क्लाउड बन चुका था, ये अब डिस्पर्स हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रेसिडेंट ट्रंप पे कि ये वाकई जो उन्होंने आज की अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी बात की है, इन्होंने कहा है कि हम जंगें नहीं लड़ना चाहते और शायद लड़ेंगे भी नहीं अगर वो ज़रूरी ना हुई। ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन मैं इसका मीनिंग यही ले रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम जंगें रोकेंगे और दुनिया में बहुत इश्यूज़ हैं। अच्छा, फ्रैंकली देखिए, ये यूरोप का एक बहुत बड़ा मसला है जंग का, ये जो यूक्रेन और रूस का। अब इसको किसी किनारे लगाना ज़रूरी है। मिडल ईस्ट काफ़ी हद तक बाय द वे किनारे लग गया है। थोड़ा बहुत जो रहता है वो सदर ट्रंप उसको किनारे लगा देंगे, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में इश्यूज़ हैं। ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड के सेंटर में घूमने वाली चीज़ें हैं ना। मिडल ईस्ट का मसला हो इसराइल की वजह से, या रूस यूक्रेन का मसला। अब देखिए, सूडान में खाना जंगी रुक ही नहीं रही। अफ्रीका के बाकी मुल्कों में कितना बुरा हाल है, तो इनको भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। पूरा दुनिया का जो लेफ़्ट का मीडिया है वो बस यही फ़लस्तीन फ़लस्तीन, गज़ा गज़ा, रूस यूक्रेन की बात करता रहता है। वो जो बेचारे सूडानी, सोमाली, निजर, इन मुल्कों के जो गरीब अफ्रीकन लोग हैं, मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में भूखे मर रहे हैं बेचारे डेली की बेसिस में, उनको खाना नहीं मिल रहा। तो उस पर कोई ये मीडिया बात ही नहीं करता। तो आई विश कि सदर ट्रंप भी इस पे बात नहीं कर रहे बाय द वे, उनके भी रडार पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरी मतलब यही विनती है बड़े लोगों से, और इच्छा भी है, दुआ भी है कि इस तरफ भी दुनिया तवज्जो दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो वाइट स्किन के लोग होते हैं, चाहे वो मिडल ईस्टर्न वाइट स्किन के हों या यूरोपियन वाइट स्किन, इनके ही दुनिया में मसले नहीं होते। और भी बेचारे कौमें हैं, उनके भी मसले हैं, बड़े शदीद मसले हैं। सदर ट्रंप ने बड़ा अच्छा आज एक जुमला कहा कि ये जो कलर ब्लाइंड होना होगा वो होगा अमेरिका, एबिलिटीज़ पे चलेगा। तो आई होप कि सदर ट्रंप इस अपने स्टेटमेंट को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करें। दुनिया में जहाँ कहीं सिविल वॉर्स भी हो रही हैं, उनको भी ज़रा शट अप कॉल्स दें, उनको भी रोकें। तो बहुत बड़ा योगदान होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गौरव जी आने वाले सालों में। जी, बातचीत हम कर रहे हैं आपके साथ, लाइव हम जा रहे हैं इस वक्त ट्विटर पे, लाइव हम जा रहे हैं यूट्यूब पे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं अपना ओथ, अपनी बढ़िया स्पीच कर चुके हैं, और
आपके साथ मैं उसके तुरंत बाद ये लाइव बातचीत कर रहा हूँ। तो आप अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चंस को हमने एड्रेस कर लिया, कुछ क्वेश्चंस और भी हम एड्रेस करते हैं। एक क्वेश्चन अभी भी स्क्रीन पे पॉप हो रहा था, ज्योति गुप्ता जी का है, व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन कनाडा इन ट्रम्प्स अर्ली डेज। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन अभी विक जी ने भी पूछा, तो ये पूछ रही हैं ज़रा प्रिसाइज करके कि अर्ली डेज में क्या होगा। अर्ली डेज पे देखिए इम्पैक्ट अभी आज के दिन तो अभी तक टैरिफ की कोई बात नहीं की, हो सकता है शाम तक कोई ना कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए कनाडा के हवाले से। एज़ कैनेडियन मैं तो नहीं चाहूँगा कि सदर ट्रंप कैसा करें, हमारे हाल पे रहम करें। एक तो हम ये इनकॉम्पिटेंट लिबरल सरकार ने हमें जलीलो ख्वार कैनेडियंस को किया है, और ऊपर से अगर सदर ट्रंप के टैरिफ्स लग गए तो हमारी तो जिसे कहते हैं बोलती बंद हो जाने वाली बात है, बहुत बुरा हाल होगा। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। एज अ कैनेडियन मेरी भी ख्वाहिश है, क्योंकि हम कैनेडियंस अमेरिकन्स के बस फैमिली की तरह की हैं। 51st स्टेट की बात ना कीजिएगा, वो भी मुझे नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहता कि वो कोई ऐसी बात करे। मेरा ख्याल है वो सदर ट्रंप जो हैं वो कहते रहे। तो इम्पैक्ट अर्ली डेज़ में बस यही होगा कि अगर टैरिफ लग गए तो इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। एक खामखा की हमारे कैनेडियन पॉलिटिशियन की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हम अमेरिका के मुकाबले में ना 3 में ना 13 में वाली जो एक्सप्रेशन है वाली बात है। तो ये फिर अपना कैनेडा फर्स्ट का नैरेटिव शुरू कर देंगे, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं बाय द वे। हमारे कैनेडियन पॉलिटिशियंस ने ये ऐसी ड्रामेबाजियाँ करते रहते हैं, कैनेडा फर्स्ट। ख़ास तौर पर हमारे ये जो लिबरल्स हैं एकदम से सदर ट्रंप के कहने पे कैनेडा फर्स्ट पे आ गए। तो ये एक इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और अर्ली डेज़ में अगर आज नहीं लगते टैरिफ्स तो मुझे डर है, नॉट ओनली मी, हम कैनेडियंस को सभी को डर है कि आने वाले कुछ दिनों में टैरिफ शायद लग जाएंगे। उस टैरिफ से क्या है कि ये ट्रूडो की जो बची खुची हवा है इसके गुब्बारे में वो भी निकल जाएगी। तो बस इतना ही इम्पैक्ट होगा, और ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्वेश्चंस हमारे पास और भी काफ़ी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा शॉर्ट रहूँ। राज बिश्नोई जी का है, ट्रंप टारगेटेड चाइना, व्हाट डू यू से ऑन पनामा कैनाल, व्हाट विल हैपन टू ईरान। हाँ, चाइना की वो बात तो कर रहे हैं ट्रंप, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ट्रंप ने चाइना के प्रेसिडेंट को स्पेशल इसीलिए इनविटेशन भी दी थी, और कोल्ड वार भी है शुरू हो चुकी है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। ये बात अमेरिकन भी समझते हैं, सदर ट्रंप भी समझते हैं। तो टारगेट भी करेंगे चाइना को, थोड़ा सा उसको अपने जिसे कहते हैं अपने दायरे के अंदर उसको लाना चाहेंगे। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये जो वर्ल्ड इकॉनमी ने चलना है आगे, इसमें चाइना भी एक बड़ा प्लेयर है। तो बड़े मेरा ख्याल तरीके और सलीके से चलेंगे। सदर ट्रंप हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड बिजनेसमैन, हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड नेगोशिएटर, तो वो उसको कर लेंगे। अब पनामा कनाल की बात है, अपनी तकरीर में उन्होंने आज वोट टेकिंग तकरीर में जो कि प्रेसिडेंट के तौर पर थी, पनामा कनाल का जिक्र कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि पनामा कनाल पे तो वो ठीक ठाक सीरियस है। कनाडा और ग्रीनलैंड की जो बातें हैं वो तो घर की बातें हैं, हम एक ही तरह के वेस्टर्नर नेशंस हैं। वो मेरा नहीं ख्याल किस तरह की है। वो हो सकता है डेनमार्क की गवर्नमेंट के साथ किसी वक्त वो वैसे ही डील कर लें, कोई वहाँ पे हमने फ़ौज थोड़ी अमेरिकन ने भेजनी है, आई डाउट। लेकिन पनामा कैनाल के हवाले से ये काम हो सकता है। कोई ना कोई नेगोशिएट करेंगे। आई होप कि वो पनामा की सरकार कोई ना कोई नेगोशिएशन कर ले, जो अमेरिकन जहाज़ों के ऊपर इतना बड़ा वो जो टैरिफ लगता है उसको कंट्रोल कर ले, जिसकी बेस पे सदर ट्रंप को बहुत गुस्सा है, जिसका आज उन्होंने वोट टेकिंग सेरेमनी में इजहार भी किया। तो ये तो अब वो वाला मामला है। अब वो तो कह ही दिया आज कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम तो मैं गल्फ़ ऑफ अमेरिका रखूँ ही रखूँ। तो फिर मैक्सिको का काफ़ी जिक्र हुआ, उनके कार्टेल का और उनके इमिग्रेंट्स का। तो वो ये दोनों तो वो रहेंगे निशाने पे, पनामा कैनाल भी और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ये तो वो सदर ट्रंप अपने तौर पे कुछ ना कुछ करके रहेंगे, दुनिया माने ना माने ये एक अलग बात है। चूँकि उन्होंने जिस तरह स्पीच में ये बात कर दी है तो ही विल टेक सम एक्शन फॉर श्योर। जी, और भी क्वेश्चन हैं।
कुनार जी का है कि सर व्हाट अबाउट बांग्लादेश। मेरी हंसी निकल गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। बांग्लादेश अभी इतना बड़ा देश नहीं है या अमेरिका के बगल में नहीं है कि ये अमेरिका का कोई मसला हो या अमेरिका के रेडार पे आए। बांग्लादेश जो है ना ये भारत के ही रेडार पे रहेगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है शायद 90% तो ये सराउंडेड बाय भारत ही है, वो यूं चारों तरफ से देखा जाए, और फिर नीचे से जाके वो थोड़ा सा म्यांमार से होता है। और अब वो भारत की सराउंडिंग होने के बावजूद वो उड़ान भर रहा है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंसेस कर रहा है। तो भारत के वो जो गोद से कैसे बाहर निकल पाएगा, मेरी गोद से मुराद है जियोग्राफिकल जो गोद है, तो उससे तो बाहर नहीं निकल पाएगा ना। तो मेरा ख्याल है ये भारत ही उसको डील करेगा। सदर ट्रंप के ज़हन में बांग्लादेश का भी नाम भी नहीं होगा, वो उसके स्पेलिंग भी उनको नहीं अभी आएंगे। ठीक है, एक बार उन्होंने बांग्लादेशी हिंदूज़ के हवाले से एक बढ़िया सी ट्वीट की थी। तो आने वाले दिनों में मौका जब मिला सदर ट्रंप को, कोई बांग्लादेश की तरफ से कोई बदतमीज़ी हो गई कोई, तो फिर सदर ट्रंप कोई ना कोई उसके साथ डील कर लेंगे। तो बांग्लादेश को ये जो उनकी ये जो रजीम है, इस्लामिस्ट रजीम जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रजीम है, इनको अपनी खैर मनानी चाहिए, ये तो बात पक्की है जी। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। हर्ष अरोरा जी का है, व्हाट डज द इन्विटेशन ऑफ सर्टन खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस टू द ओथ सेरेमनी इंडिकेट। अच्छा, अब देखिए ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में तो अगर ये कहीं मौजूद थे। एक लेडी हैं जो अभी सदर ट्रंप की कोई अटॉर्नी टीम की कोई असिस्टेंट भी हैं, मिस डेलू उनका नाम है, वो को थोड़ा बहुत उनका है प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स, हो सकता है वो कहीं बैठी हों, क्योंकि वो भी सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा है आने वाले दिनों में। अब मिस डेलू जो हैं वो आगे चल के खालिस्तानी एजेंडा सदर ट्रंप के ज़माने में कोई आगे लेके चलेंगी। आई डाउट इट, ऑनेस्टली आई डाउट इट। ये सारी जो हरकतें थी ना, ये हैरिस और कमाला, हैरिस और बाइडन रजीम के ज़माने में ऐसा होता था। मैं कहता हूँ भगवान का, खुदा का, रब का, जो भी नाम दे लीजिए, ऑनेस्टली मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि इस ये जो है ना बाइडन रजीम से जान छूटी, कमाला नहीं आई, फॉर गॉड सेक। वो ये लोग, मैं कोई इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेचारे अच्छे लोग हैं, कमाला अच्छी औरत हैं, लेकिन वो इतने ओल्ड फैशन लेफ्टिस्ट हैं और सदर ट्रंप इतने मॉडर्न माइंड के राइटिस्ट हैं। इतना खौफनाक इनका आपस में है, जो जिसे कहना चाहिए तज़ाद है। उसमें सदर ट्रंप का आना पूरी दुनिया के लिए ये भगवान की एक नेमत है। बड़े इनसे भाई ब्लंडर होंगे, मैं ये नहीं कहता कि इनसे ब्लंडर नहीं होंगे, पॉलिटिक्स में ब्लंडर तो होने ही होते हैं, लेकिन ये जो रेडिकलिज्म था कि जी सबको, ये जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं सबको हम थपथपाते रहे उनकी बैक्स और चलते रहे निज़ाम, तो सदर ट्रंप के ज़माने में ऐसा नहीं होगा। अगर कोई 2-3 इधर उधर के खालिस्तानी एलिमेंट्स आपको नज़र आए भी हैं तो वो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अब हमें कंसर्न होना चाहिए जी। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, काफ़ी आ रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस और लूँगा। इंडिया एंड यूएसए वांट टू स्टार्ट आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, बट चाइना विल नेवर वांट इट टू हैपन। डू यू थिंक टेंशन विल राइज इन द मिडल ईस्ट इन द कमिंग डेज? देखिए, सदर ट्रंप के ज़माने में अगर सदर ट्रंप ने आईमैक को जिसका ऐलान इनफैक्ट सदर बाइडन के ज़माने में हुआ था, अगर आईमैक को सदर ट्रंप ने ये वाइब्रेंट कॉरिडोर के तौर पर बनाना चाहा, चाइना की हिम्मत नहीं होगी इसको रोक सके। चाइना इसको मिडल ईस्ट में कोई टेंशन की वजह भी नहीं बना पाएगा, ये मैं बता दूं आपको। ये है सदर ट्रंप की फिर लीडरशिप। जो मर्जी हम कहते फिरें कि जी सदर ट्रंप ये हैं वो हैं, अपने अपने हम जो मर्जी थ्योरियाँ पेश करते रहे हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग, लेकिन सदर ट्रंप के ज़माने में मुझे ऐसा ही महसूस होता है आईमैक के मामले में चाइना को एक स्टेटमेंट शायद दे दे, अब तो शायद स्टेटमेंट भी ना दे। चाइना तो बस अपने अब ट्रेड वार के इश्यूज़ पर ही फोकस रहेगा, क्योंकि चाइना को ये पता है कि अभी मिलिटरीली वो अमेरिका के करीब भी नहीं है। और ठीक है, चाइना
दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। अब चाइना को अपनी इकॉनमी पे ही तवज्जो देना होगी और इसके अलावा चाइना का कोई और मंशूर नहीं होगा। ये जो अगर आईमैक को अगर सदर ट्रंप ने आगे इसको वाइब्रेंट किया इस कॉरिडोर को, जिसका ऐलान सदर बाइडन ने किया था, तो ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा, कोई नहीं इसको रोक सकेगा, चाइना कुछ नहीं कर सकेगा। जी अब हम मेरा ख्याल है 1-2 क्वेश्चंस और रह गए, वो ज़रूर लेते। रमेश मुखर्जी का है सिलीगुड़ी से। इज़ द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स ऑन कैनेडा अ सीरियस इकोनॉमिक मूव बाय ट्रंप? Is the imposition of tariffs on Canada a serious economic move by Trump, or is it merely an attempt to embarrass Trudeau? दोनों बातें हैं मेरी ओपिनियन में। ट्रूडो को एम्बैरस करना भी है और ट्रूडो की हवा निकालना भी था, जो निकल गई, काफ़ी हद तक निकल गई। थोड़ी सी रहती है ट्रूडो के गुब्बारे में हवा, वो भी निकल जाएगी। अब ये तो एक एस्पेक्ट है, एम्बैरस करना भी, हवा निकालना भी। ये मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने, जिसे कहते हैं ना, बाई प्रोडक्ट के तौर पर लिया है। हाँ, बाकी वो टैरिफ कनाडा के ऊपर लगाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कनाडा से तेल ले रहे हैं और चीज़ें जो वो ले रहे हैं, ऑयल, तो वो ये चाहते हैं कि उसमें उनको बेहतर डील मिले, जो मैं समझ सका हूँ। फिर ये जो कनाडा की पॉलिटिक्स में ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट का जो फिल्थ है, जो इनका गंद भरा हुआ है, उसको भी वो साफ़ कर रहे हैं। वो काफ़ी साफ़ होना शुरू हो गया, वो और साफ़ हो जाएगा। उसका इकोनॉमिक फ़ायदा भी कनाडा को होगा और अमेरिका को होगा। तो इसलिए वो टैरिफ्स पे जाएंगे। इसीलिए अल्बर्टा की प्रीमियर ने कह दिया था कि टैरिफ तो आएंगे ही आएंगे, और फिर वो टैरिफ पे डील होगी। अब ये जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड की मैं कल स्पीच सुन रहा था, एक हॉलो एंड शैलो, वही ट्रूडो के स्टाइल में बेकार किस्म की वो तकरीर थी। अब जो मार्क कार्नी जो है, वो जो लीडरशिप रेस में लगता यही है कि वो शायद अगले लीडर बन जाए। इससे पार्टी शायद थोड़ा बच जाएगी, लेकिन पार्टी ने आगे इलेक्शन तो हारना ही हारना है। मगर ऐसा तो नहीं है कि लिबरल पार्टी की छोटी पार्टी है, कनाडा की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको भी तो सेव करना है। लिबरल्स ने, उनका हक है, करना चाहिए। तो बस सदर ट्रंप ने जो ये कुछ जैसे कहते हैं ना, कनाडा के ऊपर शिकंजा कसा है, उसके पॉलिटिकल भी हैं, उनके अपने मुताबिक बेनिफिट्स, और उसके इकोनॉमिक भी हैं, जो वो आज भी अपनी तकरीर में कनाडा का नाम तो नहीं ले रहे थे। वो कह रहे थे कि एक नई इकॉनमी अब बनेगी, तो वो ये सिचुएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने क्वेश्चन भेजे। आज की लाइव डिस्कशन सदर ट्रंप के हवाले से आपने मेरे साथ की, अपने बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किए, और आज की ये लाइव कन्वर्सेशन जो यूट्यूब पे रही, ट्विटर पे रही, आपके साथ करना ख़ास तौर पर बनता थी कि आज का दिन हिस्टोरिक दिन है। सदर ट्रंप ने एज़ द 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हलफ उठा लिया है, और ये हिस्टोरिक दिन सिर्फ कनाडा अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम दुआ करते हैं कि इस नए साल की शुरुआत में, अमेरिका की इस नई लीडरशिप की शुरुआत में, सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो। 2025 में दुनिया में अच्छा ही हो, क्योंकि 2024, 2023 और पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ डिज़ास्ट्रस हुआ है, और अब हम दुआ करते हैं कि अनडू हों चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत मेरे साथ देखने और सुनने का।